चलिए आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो सीधे तौर पर असंभव लगने वाली बाधाओं को पार करके दुनिया के शिखर तक पहुंचने के बारे में है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम तो हम सब ने सुना ही है ना, लेकिन आज हम सिर्फ उनके गोल्स या रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसान के सफर को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर ठान लिया जाए तो इंसानी जज्बा किस हद तक जा सकता है। ये शुरुआत बहुत ही अलग और सच कहूं तो काफी अंधेरे से भरी हुई थी। जरा सोचिए, क्या कभी ये कल्पना भी की जा सकती है कि एक ऐसा बच्चा जिसके घर में 2 वक्त का खाना तक मुश्किल से जुट पाता हो और जिसे बचपन में ही दिल की एक बेहद गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा हो, वो आगे चलकर इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी बन जाएगा? बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये सवाल उसी चौंकाने वाले अंतर को सामने रखता है कि वो कहां से चले थे और आज किस मुकाम पर हैं। शून्य से शुरू होकर सैकड़ों गोल तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। देखिए, भयंकर गरीबी, असहनीय दर्द और बार बार मिलने वाली हार को हराने के पीछे कोई जादू की छड़ी नहीं थी। इसके पीछे बस एक ही उसूल था, अगर मेहनत पागलों की तरह करो तो किस्मत भी झुक जाती है। और इस कहानी से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो किस्मत को भी अपना रास्ता बदलना ही पड़ता है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 5 फरवरी 1985, जब पुर्तगाल के फंचल नाम के एक बेहद छोटे और पिछड़े हुए इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो। अब ये कोई महल या आलीशान घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गरीब मोहल्ला था जहां भविष्य के बड़े सपने देखना भी किसी लग्जरी से कम नहीं माना जाता था। उस गरीबी की असलियत क्या थी, इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। पिता एक माली और किटमैन के तौर पे काम करते थे और माँ को परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में खाना बनाना पड़ता था। घर इतना छोटा था कि सभी भाई बहनों को बस एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बीच एक जुनून पनप रहा था, एक ऐसा पागलपन जिसने इस बच्चे को स्कूल से दूर कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो सुबह दोपहर शाम बस फुटबॉल खेल सके। उस छोटे से बच्चे की जिंदगी में कितनी जल्दी और कितने बड़े बदलाव आए, ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1985 में जन्म और सिर्फ 12 साल की उम्र में, जी हां, सिर्फ 12 साल की उम्र में फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए उसे अपना घर छोड़कर अकेले लिस्बन जाना पड़ा। और मानो इतना संघर्ष काफी नहीं था कि 15 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी सामने आ खड़ी हुई जिसने लगभग सब कुछ खत्म ही कर दिया था। मतलब 12 साल का एक बच्चा परिवार से दूर, बिना पैसों के, लिस्बन जैसे बड़े शहर में अकेला। ये स्थिति किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है। रातों को छुप छुप कर रोना और घर की याद आना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही थी। एक डर था कि अगर आज हार मान ली तो पूरी जिंदगी उसी भयानक गरीबी में काटनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, उसी डर ने उन आंसुओं और अकेलेपन को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। और फिर आई 15 साल की उम्र। 15, ये यहाँ पर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो उम्र है जब जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल की धड़कन सामान्य से बहुत ज्यादा तेज चलती है। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर सही इलाज नहीं हुआ तो फुटबॉल का सपना वहीं हमेशा के लिए खत्म। जिस इंसान ने अपना सब कुछ सिर्फ एक खेल पर दांव पर लगा दिया हो, उसके लिए किसी मौत की सजा से कम तो नहीं था। लेकिन यहीं से हमें समझ आता है कि हार न मानने का असली मतलब क्या होता है। सर्जरी हुई जो खुशनसीबी से सफल रही, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी उनके मैदान पर वापसी की रफ्तार। कुछ ही दिनों के अंदर वो लड़का उसी जुनूनी आग के साथ वापस मैदान में खड़ा था। पूरी दुनिया को शायद तभी ये हल्का सा इशारा मिल गया था कि भाई ये खिलाड़ी कोई साधारण इंसान नहीं है। खैर, अब सीधे चलते हैं साल 2003 में, एक ऐसा साल जिसने पूरे फुटबॉल इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। पुर्तगाल की उन छोटी छोटी गलियों से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर छा जाने की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। एक ऐतिहासिक मैच जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस 18 साल के दुबले पतले लड़के की तरफ खींच लिया। हुआ कुछ यूं कि स्पोर्टिंग सीपी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक मैच चल रहा था। उस दिन मैदान पर जो प्रदर्शन था वो किसी जादू से कम नहीं था। विरोधी टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी भी पूरी तरह से चकरा गए थे। और सबसे बड़ी बात, महान कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन की पारखी नजरों ने उस टैलेंट को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए उस लड़के को अपनी टीम में शामिल कर लिया। यहीं से एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते ही सच में एक धमाका सा हो गया। उनकी खूबियों ने रातों रात दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। वो बिजली जैसी तेज रफ्तार, किसी को भी चकमा दे देने वाली वो ड्रिबलिंग
वो खतरनाक फ्री किक्स जिनका किसी गोलकीपर के पास कोई जवाब नहीं था, और गोल करने की वो भूख जो कभी शांत ही नहीं होती थी। देखते ही देखते वो दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए। और फिर साल 2009, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का सफर एक धमाका था, तो 2009 वो साल था जब उन्होंने इस धमाके को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड में कदम रखने का वक्त आ चुका था। रियल मैड्रिड का निर्विवाद राजा, वहां रहते हुए जो कुछ भी हासिल किया गया वो शायद इतिहास में कोई और कभी दोहरा ना पाए। चाहे वो एक के बाद एक चैंपियंस लीग की ट्रॉफियां जीतना हो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डोर जीतना हो, या फिर गोल्स के अनगिनत रिकॉर्ड्स तोड़ना, हर चीज उनके सामने छोटी लगने लगी थी। पूरी दुनिया के स्टेडियमों में बस एक ही नाम गूंजता था, और ये इस बात का सबूत था कि वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खुद एक खेल बन चुके थे। लेकिन रुकिए, इस बेतहाशा सफलता का असली रहस्य क्या था? क्या ये सिर्फ पैदाइशी टैलेंट था? बिल्कुल नहीं। दुनिया ने ये माना कि मैदान पर जो जादू हमें 90 मिनट तक दिखता है, उसके पीछे बंद दरवाजों में की गई वो पागलों वाली मेहनत, एक ऐसा अनुशासन जो आम इंसान की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को मीलों पीछे छोड़ देता है। हालांकि इस पूरी कहानी में सिर्फ सफलता, पैसा और चमक दमक ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, कभी ना भरने वाला घाव भी छिपा है। उनके पिता, जिन्हें वो दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे, वो शराब की भयंकर लत के कारण इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता का चरम देखने से पहले ही पिता का साया उड़ जाना, ये एक ऐसा दुख था जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लेकिन उन्होंने इस गहरे दुख को अपने पतन का कारण नहीं बनने दिया। पिता को खोने के उस भारी दर्द को उन्होंने एक कसम में बदल दिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। उस व्यक्तिगत पीड़ा को कमजोरी बनने देने के बजाय उन्होंने उसे एक ऐसे बेजोड़ अनुशासन और ताकत में ढाल दिया जिसने फुटबॉल के प्रति उनके समर्पण को 100 गुना और बढ़ा दिया। और आज की सच्चाई क्या है? आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर का नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, करोड़ों अरबों लोगों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है। एक गरीब बच्चा जिसके पास कभी ठीक से पहनने को जूते नहीं थे, उसे आज पूरी दुनिया द गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हालात चाहे जितने भी बदतर हों, अगर मेहनत बिना रुके की जाए तो हाथों की लकीरों को बदलना ही पड़ता है। तो जब भी जिंदगी में मुश्किलें सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाएं, तो इस कहानी को जरूर याद रखना चाहिए। सपने तो हम में से बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उन्हें सच वही करता है जो दर्द सहकर भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। ये सिर्फ एक खेल का विश्लेषण नहीं था, बल्कि जिंदगी की हर जंग को जीतने का एक मास्टर क्लास है। सोचने वाली बात है, क्या हम अपने सपनों के लिए इस हद तक जाने को तैयार हैं?